सबसे पहले आप सभी व्यूअर की होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली। आज मैं एक नहीं दो नहीं तीन ऐसी होली स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ जिसमें हम बनाएंगे एकदम रुई जैसी नरम सॉफ्ट मुलायम दही भल्ले। मुंह में जाते घुल जाए, ना सख्त पड़ेंगे ना तेल अब्जॉर्ब करेंगे, बहुत ही परफेक्ट बनेंगे। साथ में दूसरी रेसिपी और भी बनाएंगे, हलवाई से भी एकदम खस्ता क्रिस्पी गुजिया। ना गुजिया तेल में फटेंगे ना गुजिया मुलायम पड़ेंगे, इन्हें 20 से 25 दिनों तक इंजॉय भी कर सकते हैं। और भी तीसरी रेसिपी बनाएंगे एकदम हलवाई जैसी खस्ता क्रिस्पी और थोड़े से मैदे से हल्की फुल्की ढेर सारी मीठी मठरी। तो तीनों रेसिपी आपको परफेक्ट बनेंगे, सारे टिप्स और ट्रिक के साथ आपको बताऊंगी। तो चलिए होली स्पेशल धमाकेदार तीन रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। सुपर सॉफ्ट सुपर स्पॉन्जी यूनिक स्टाइल दही भल्ले बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हमने दाल लिए हैं, मूंग की दाल उड़द की दाल दोनों मिक्सर के 1 कटोरी हम यहाँ पर दाल ले लिए हैं। वजन से बोलूँ तो 100 ग्राम मूंग की दाल लिए हैं, 50 ग्राम उड़द की दाल लिए हैं। अब चलिए इन्हें हम धो लेते हैं। 2 से 3 पानी से धो लीजिएगा, डस्ट वगैरह होगा से निकल जाएगा। अब भरपूर इसमें पानी ऐड करके 3 से 4 घंटे के लिए आप भिगो कर आप छोड़ दीजिएगा। आपको जल्दी है दही भल्ले बनाने के लिए तो आप थोड़ा गुनगुना पानी में भिगोकर 1 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं। 1 घंटे में अच्छे से दाल आपको तैयार हो जाएगा। 4 घंटे बाद दिखा रही हूँ, बहुत बढ़िया से दाल फूल गया है। आप देख सकते हैं फूल के डबल हो गया है। और दाल के इस तरह से तोड़ के देख लीजिए, बहुत अच्छे से दाल टूट रहा है, बहुत बढ़िया से फूल के तैयार हो गया है। अब दाल के पानी अच्छे से आप छान लीजिएगा और छान के आप ले लीजिए। तो यहाँ पर हम छान के तैयार कर लिए। अब लेंगे यहाँ पर ग्राइंडिंग जार और सारे ग्राइंडिंग जार में हम दाल के ऐड कर देंगे। पूरे दाल के बारीक आप पीस लीजिएगा। तो यहाँ हम बहुत ज़्यादा पानी के इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। बेटर ज़्यादा पतली हो गई तो इसकी शेप बढ़िया नहीं आएगी, तेल सारे भल्ले पी जाएगी। ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला, मीडियम बेटर तैयार करेंगे। अब यहाँ पर दूसरा टिप्स है, ज़रूरत पड़ेगा तो ठंडी पानी थोड़ा सा आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच के करीब पानी। उससे क्या होगा, एक तो इसकी रंग सफ़ेद बना रहेगा, दूसरे आप पीसते हैं मिक्सी में तो भारी हो जाता है, यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा। तो चलिए हम दाल के पीस लेते हैं। ये लीजिए बहुत बढ़िया से पीस लिए हैं। जब आप फिंगर लगाएंगे तो ये दाल चिकना सा दिख रहा है। ऐसी स्मूथ गाढ़ी आपको दाल पीसना होगा। आप फैली हुई परात चाहे बोल में निकाल लेंगे, फिर इसे बढ़िया से फेंटेंगे। तो सारे मिक्सी जार में से हम निकाल लिए हैं। अब यहाँ पर बिल्कुल ना खाने वाला सोडा ना बेकिंग पाउडर के हम इस्तेमाल करेंगे। अब अच्छे तरीके से फेंट कर हम एकदम फ्लफी बनाएंगे। आपको 8 से 10 मिनट फेंटना होगा एक ही डायरेक्शन में। फेंटने से स्मूथ होगा, हवा भरेगी, इससे एकदम फ्लफी बैटर तैयार होगा। फूल फूल के सारे बारे ऊपर आएंगे। थोड़ा मेहनत जरूर है, रिजल्ट इसमें परफेक्ट आएगी। अब बहुत ज़रूरी बात है कि आप उल्टा हाथ घुमा दिए तो जितना हवा भरे है ना पूरा ये निकल जाएगा। एक ही डायरेक्शन में लगातार 8 से 10 मिनट आपको फेंटना होगा। अब चम्मच स्पैचुला से फेंटेंगे तो वो इसमें बातें नहीं आएगी। तो कोशिश कीजिएगा हाथ से अच्छे से इसे फेंटिएगा। आप देख सकते हैं एकदम फ्लफी हो गया है। हमें बेटर ऐसा ही चाहिए। इसकी कलर भी देख सकते हैं व्हाइट हो गया है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये बेटर बढ़िया से तैयार हुई है कि नहीं। आप इसे उल्टा करके देखिए, बिल्कुल बेटर नहीं गिर रहे हैं। अब एक बोल में पानी लीजिए, अब बोल में थोड़ा सा बेटर आप डालकर चेक कर लीजिए। पानी में डालते हैं ऊपर तैरने लगी है, इसका मतलब कि बेटर में हवा अच्छे से भर गई है। बिल्कुल बढ़िया फ्लफी हमारे पल्ले बनेंगे। बेटर तैयार हो गया है। इसी समय अब अदरक का बारीक कट करके हरी मिर्चा पेट कर लीजिएगा। स्वाद के अनुसार इसमें नमक ऐड कीजिएगा। मेरे घरों में गेस्ट आ गए थे, उनसे बात करते करते मैं भूल गई थी इसमें नमक ऐड करने के, अदरक ऐड करने के। तो आप इसी समय ऐड कर लीजिएगा, चाहे तो खलबत्ते में कूट के भी आप इसे डाल सकते हैं। अब चलिए गैस की तरफ चलते हैं, हम बड़ा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस के ऊपर बड़े सी कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिए हैं। अब पूरे भल्ले के मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे, बिल्कुल तेज गर्म नहीं। तेल के यहाँ मीडियम रखेंगे। अब सबसे पहले आप पानी एक बाउल में ले लीजिए, हाथों के डिप कर लीजिए।
इससे क्या होगा, हाथों में आपको चिपकेगा नहीं, एकदम गोल गोल आपके भल्ले बनेंगे। यहाँ पर अपने अनुसार से छोटा बड़ा भल्ले बना सकते हैं। अब चलिए तेल गरम हो गया है, तो एक एक करके हम भल्ले के हम डालते जाएंगे। तो जितना स्पेस है उसी हिसाब से आप डाल दीजिएगा। अब हम कुछ भल्ले में किशमिश डाल देंगे। तो ये चॉइस आपकी है, पसंद करते तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सारी भल्ले ऊपर तैर के आ गई है। जूम करके आपको दिखा रही हूँ, अपने आप फूल के ऊपर आ रही है, अंदर तक अच्छे से सेक रही है। अब हम भल्ले के ऊपर थोड़ा थोड़ा तेल इस तरह से करछी से हम डालते जाएंगे, इससे और भी ज़्यादा भल्ले फूलेगा। अब भल्ले निकालने से पहले यहाँ पर करना क्या होगा, बड़े बर्तन में पानी हल्का गुनगुना चाहिए हमें। इस तरह से आप फिंगर आप डाल के देख लीजिए, इसकी गर्माहट पता चल जाएगी। तो हल्का गरम चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। जब हम हल्का गरम पानी में हम गर्मा गरम भल्ले के डालेंगे तो तुरंत पानी भल्ले अब्जॉर्ब कर लेगी। अब बहुत ही सॉफ्ट रुई जैसी नरम हो जाएगी। अब 2 पिंच के करीब हींग डाल दीजिए। जब पानी में भल्ले डालेंगे तो भल्ले में अंदर तक हींग के फ्लेवर आ जाएगा। आप इसी तरह से पानी पहले से ही तैयार करके रख लीजिएगा। चलिए देखते हैं भल्ले को, बिल्कुल गोल गोल एकदम सॉफ्ट मुलायम भल्ले को उसी वाले पानी में आप निकाल के सारे भल्ले को डाल दीजिएगा। अब गर्मा गर्म पानी में इसी तरह से 20 से 25 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। अब इसमें डालेंगे हम 1 छोटी चम्मच के करीब नमक। तो पहले इसमें नमक हम नहीं डाले थे, तो पहले डाल लीजिएगा। इसमें हम अभी 1 छोटी चम्मच के करीब नमक ऐड कर दिए हैं। अब इससे क्या होगा, फूली फूली पानी में हम छोड़ देंगे भल्ले के, तो और भी ज़्यादा पानी इसमें अब्जॉर्ब कर लेगी। और जो हम हींग वाला पानी डाले हैं ना, अच्छे से भल्ले में समा जाएगी। ये बिल्कुल हो जाएंगे नरम। आप चाहे तो होली से पहले स्टोर करके 15 दिनों के लिए फ्रिज में आप रख सकते हैं। फ्रीजर में रख रहे हैं तो 2 महीने बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और जब दही बल्ले आपको बनाने के मन हो तो 1 घंटे पहले निकाल के आप दही बल्ले बना सकते हैं। आप ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर रख रहे हैं तो 4 से 5 दिनों तक चलेगी। तो यहाँ पर हम भिगो दिए थे, हम कम बनाए थे बड़े तो भिगो दिए थे सारे। आप सूखे रखिएगा फ्रिज में, और चाहे तो रूम टेम्परेचर पर आप सूखे बड़े के रखिएगा। अब इसे हम कवर कर देंगे, अब इसे रेस्ट में हम छोड़ देंगे। तब तक चलिए सुपर टेस्टिंग मसाले बाजार वाले बनाते हैं ना, वही वाले। तो गैस के ऊपर पैन चढ़ा दीजिए, चाहे तो आप तवा चढ़ा दीजिए। अब इसमें डालेंगे 2 बड़ी चम्मच के करीब जीरा। अब जीरा के अच्छे से स्लो गैस पर इन्हें हम भून लेंगे। भुने हुए जीरे के स्वाद होता है वो दही बल्ले पर 4 चांद लगा देता है। इसी तरह से मसाले बनाकर आप 6 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। जब आपको मन करे तब आप चाट में, चाहे तो दही भल्ले में, चाहे तो इसे आप रायता में भी डाल के आप खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है मसाला। जब जीरा हल्का भून जाए तो आप ठंडा करके मिक्सी ग्राइंडर में आप डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर मिक्सी ग्राइंडर में हम जीरा ऐड कर देंगे, साथ में ऐड करेंगे आधा छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर। अब साथ में ऐड करेंगे आधा छोटी चम्मच चाट मसाला, इसके जगह आमचूर पाउडर भी ले सकते हैं। आधा छोटी चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच हम काला नमक लिए हैं, काला नमक से बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। आधा छोटी चम्मच के करीब हम लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिए। अब ढक्कन लगा के इसे पीस के हम तैयार कर लिए है। अब इन्हें आप एयर टाइट जार में आप भर के रख लीजिए। होली आ रही है, बहुत कम आने वाली है। अब चलिए 500 ग्राम यहाँ पर हम दही ले रही हूँ। ये होममेड दही है, बिल्कुल गाढ़ी दही है, हलवाई जैसी दही आपको चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक हम डाल दूँगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ऑलरेडी दही के वीडियो आपके साथ शेयर कर चुके हैं। आप दही के यहाँ पर आप छान लीजिएगा, चाहे मथनी से आप मथ लीजिएगा। अब मार्केट जैसा दही भल्ले के हल्का मीठा देने के लिए इसमें हम डाल रही हूँ 3 छोटी चम्मच भूरा। आप चाहे तो चीनी के पाउडर पीस के डाल सकते हैं, चाहे तो चीनी आप 2 चम्मच आप डाल सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास भूरा रखा था तो भूरा हम ऐड कर दिए है। अब अच्छे से यहाँ पर हम मिक्स कर लिए हैं। यहाँ लिए है दही भल्ले के टेस्टी सा मसाला, साथ में लिए है मीठी इमली के चटनी, और साथ में और लिए हैं यहाँ पर हरी धनिया पत्ता पुदीना के चटनी लिए हैं। अब सारी चीज़ें भल्ले बनाने के लिए तैयार कर लिए। अब चलिए भल्ले के आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं बहुत सॉफ्ट नरम बनी है, स्पॉन्जी बनी है। और जो हम पानी में हम रखे हैं ना, बहुत अच्छे से भल्ले पानी अब्जॉर्ब कर लिया है। आप भल्ले के साइज देख सकते हैं, फूल के डबल हो गया, इसकी कलर भी चेंज हो गया है। एक फायदे और भी है, ये पानी में डालने से सॉफ्ट हो जाता है और जितना तेल भल्ले के अंदर रहता है पूरा पानी के अंदर रिलीज कर देता है। अब भल्ले एकदम सॉफ्ट और नरम हो जाता है। अब भल्ले के पानी से निकाल के हल्के हाथों से आप दबा दीजिएगा, पानी अच्छे से निकल जाएगा। पूरी तरीके से नहीं दबाइएगा, हल्के हाथों से इस तरह से दबा दीजिएगा। अब भल्ले के ऊपर इसी तरह से दही से अच्छे से हम कोट कर देंगे।
अब गार्निशिंग करेंगे सबसे पहले मीठी चटनी से। ये मीठी चटनी दही भल्ले के ऊपर ना पड़े तो दही भल्ले अधूरा है। अब इस पर डालते हैं हरी वाली चटनी। सेम तरीके से बनाकर जरूर देखिए। अब डालेंगे स्पेशल मैजिक मसाला। जब ऐसे आप होली पर सर्व करोगे तो खाने वाला खाते रह जाएगा। बहुत ही टेस्टी, मुंह में घुल जाने वाली ये दही भल्ले तैयार हो गई है। और थोड़ा सा इसके ऊपर हम लाल मिर्च के हम गार्निशिंग कर लिए हैं। लुक देखने में और सुंदर लगेगा। ये देखिए बिल्कुल तैयार है सुपर टेस्टिंग दही भल्ले। आप देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट तैयार हुई है दही भल्ले। आप आसानी से मार्केट से बढ़िया आप दही भल्ले घर में तैयार कर सकते हैं। अब चलिए मार्केट स्टाइल हम दही भल्ले के हम सर्व करते हैं। अब यहाँ पर हम कटोरी ले लिए हैं। अब इसमें हम भल्ले के डाल देंगे, फिर इसके ऊपर हम दही डालेंगे। दही भल्ले हम सर्व कर लिए। चलिए इसमें कट करके दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं काटने से पता चल जा रही है एकदम सॉफ्ट नरम मुलायम बनी है दही भल्ले। एकदम स्पॉन्जी बनी है। बहुत ही टेस्टी खाने में लगता है। मुंह में पानी ला देने वाली दही भल्ले तैयार हो गई है। तो ये दही भल्ले ठंडी ठंडी आप होली के त्योहारों पर एक बार बनाकर जरूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए फटाफट बनाते हैं दूसरी रेसिपी। होली स्पेशल एकदम हलवाई जैसी भरी भरी एकदम क्रिस्पी गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक बड़े साइज के परात। यहाँ मैं ले रही हूँ 2 कटोरी छाना हुआ मैदा। मेजरमेंट के लिए घर के कोई कटोरा चाहे कप सेट कर लीजिएगा। पूरा नाप गुजिया के उसी अनुसार कर लीजिएगा। बिल्कुल परफेक्ट गुजिया बनेंगे, कोई भी परेशानी बनाने में नहीं आएगी। नेक्स्ट जरूरी चीज़ ये है गुजिया के और बनाएगी खस्तापन। वो यहाँ पर ले लिए हैं आधा कटोरी देसी घी। ये घी ना तो ज़्यादा जमा हुआ है और ना तो ज़्यादा आपको पिघला हुआ लेना है। सबसे ज़रूरी पॉइंट है कि गुजिया के खस्तापन बनानी है तो सारे घी के यहीं पर ऐड कर देंगे। वजन से बोलूँ तो घी यहाँ पर 120 ग्राम लिए हैं। 400 ग्राम मैदा में 120 ग्राम घी परफेक्ट हो जाएगी। अब दोनों हाथ से इस तरह से आप अच्छे से जितने मैदा के आप मसलेंगे घी के साथ उतने आपके गुजिया में खस्तापन एकदम क्रिस्पी बनेगी। ये सबसे बड़ी पॉइंट है। बनाने में थोड़ी मेहनत ज़रूर होती है, रिजल्ट आपको परफेक्ट मिलेगा। इस तरह से जितने आप मसलेंगे उतने आपके मैदा में घी के कोटिंग अच्छे से आ जाएगा। यहाँ घी डालेंगे तो घी से देता है खस्तापन। आप तेल डालेंगे तो तेल से आता है क्रिस्पीनेस। जब हमें पापड़ी बनाना होता है तो तेल के इस्तेमाल करते हैं। तेल देती है कुरकुरापन। हमें गुजिया के बनाना है एकदम खस्तापन, तो आप कोशिश कीजिएगा घी में ही बनाइएगा। ये आप देखिए अच्छे से मैदा में घी के मॉइस्चर आ गया है। जब आप इस तरह से आप मुट्ठी बांधेंगे तो बहुत बढ़िया से इस तरह से मुट्ठी बांधनी चाहिए। इसमें मोयन डाले हैं ना, वो बिल्कुल इसमें परफेक्ट हो गया है। तो अब इसमें अलग से मोयन डालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसी स्टेज पर हम डालेंगे पानी। बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गुजिया के सख्त आटा लगाकर तैयार करेंगे। यदि आप मुलायम आटा गूँथ दिए, ज़्यादा मुलायम हो गया तो फिर आपको बनाने में गुजिया प्रॉब्लम आ जाएगी। और गुजिया जब आप तलेंगे तो ऊपर गुजिया के ऊपर बबल्स आ जाएगा, तो देखने में भी अच्छा ना लगता है, खाने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ आटा गूँथने की आप परफेक्ट तरीका आप देख लीजिएगा। तो वीडियो पर आप बने रहिएगा। पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यहाँ हर चीज़ आपको परफेक्ट नाप कर बता रही हूँ। इससे आपका गुजिया बाजार से बहुत बढ़िया बनेंगे। ना तो तेल में जाके फटेंगे, ना तेल अब जब करेंगे, ना मुलायम पड़ेंगे, एकदम खस्ता और क्रिस्पी बनेंगे। आटा के हम जोड़ के तैयार कर लिए। अब इतना पानी बच गया है 4 बड़ी चम्मच के करीब, तो इन्हें हम साइड में रखेंगे। अब आटा के हम मसल के हम 2 मिनट अच्छे से चिकना कर लेंगे। तो ये लीजिए आटा तैयार हो गया है। इतना हम सख्त आटा रखे हैं, आप देख सकते हैं। गीले कपड़े से ढक के इसे हम 15 से 20 मिनट रेस्ट में छोड़ देंगे। आटा सेट हो रहा है तब तक चलिए हलवाई जैसी गुजिया बनाने के लिए मावा सूजी के जबरदस्त टेस्टी सा स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। गुजिया के एकदम सुपर स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले ले लिए हैं 150 ग्राम सूजी। तो सूजी यहाँ पर बारीक मोटा कोई सा भी ले सकते हैं। अब साथ में यहाँ पर लिए हैं 2 बड़ी चम्मच किशमिश, 2 बड़ी चम्मच बादाम और 2 बड़ी चम्मच यहाँ पर हम काजू लिए हैं। अब चलिए गैस की तरफ हम चलते हैं। गैस के ऊपर पैन चढ़ा देंगे और फ्लेम के यहाँ मीडियम टू लो रखेंगे। अब इसमें डाल देंगे 2 छोटी चम्मच घी मेल्ट होते हैं इसमें ऐड करेंगे 2 बड़ा चम्मच बारीक कट किया हुआ बादाम। आप अपनी पसंद अनुसार से आप ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। साथ में ले रही हूँ 2 बड़ी चम्मच बारीक कट किया हुआ काजू। अब बस इस तरह से हल्का सा लो फ्लेम पर हम ड्राई फ्रूट के रोस्ट कर लेंगे।
इससे क्या होगा, हमारी ड्राई फ्रूट में बढ़िया सा फ्लेवर आ जाएगा, कच्चापन पूरा निकल जाएगा। हमारी गुजिया और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी और ज़्यादा दिनों तक चलेगी। हम यहाँ ड्राई फ्रूट लिए हैं, आप चाहे तो बिना ड्राई फ्रूट के भी बना सकते हैं। बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। अब इसी स्टेज पर सारे ड्राई फ्रूट के हम निकाल लेंगे। तो यहाँ सारे हम ड्राई फ्रूट निकाल लिए हैं। चलिए गैस की तरफ चलते हैं। गैस के ऊपर वही वाली पैन चढ़ा दिए हैं। यहाँ हम 1 कटोरी हम सूजी ले लिए हैं। अब सूजी हम उसी घी के अंदर हम ऐड कर देंगे। अब लो मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हल्का गोल्डन आने तक सूजी के हम भून लेंगे। एक एक रेशो आपको बता रही हूँ, ना तो गुजिया फटेंगे, ना तेल पिएंगे, ना सोगी सोगी बनेंगे। जब हम होली के त्योहारों पर गुजिया मार्केट से खरीद के लाते हैं तो ज़्यादा दिनों के तेल में फ्राई किया हुआ रहता है और सस्ती भी पड़ेंगे। जब इसे घरों में आप तैयार करेंगे तो सस्ती भी पड़ेंगे, शुद्ध गर्मा गर्म गुजिया तैयार भी हो जाएंगे, वो भी ढेर सारे। प्यारा सा सूजी में कलर आ गया, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। इसी स्टेज पर गैस के बंद कर देंगे। सारे सूजी के हम निकाल लेंगे। उसी गर्मा गर्म पैन में हम 2 बड़ी चम्मच के करीब हम नारियल के बुरादा हम ऐड कर दिए हैं। अब इसे हम भून लिए हैं। गैस के ऑन नहीं किए हैं, बहुत जल्दी नारियल के बुरादा भून जाता है। गुजिया में बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तब यहाँ सारे हम नारियल के बुरादा के हम निकाल लिए हैं। अब फिर से हम वही वाली पैन चढ़ा दिए हैं गैस के ऊपर। हलवाई स्टाइल हम मावा गुजिया बना रहे हैं। तो मावा बनाने के लिए यहाँ पर हम 1 गिलास दूध लिए हैं। तो होममेड हम आपको मावा भी बनाना बताऊंगी। तो यहाँ पर 1 गिलास दूध हम पैन के अंदर ऐड कर देंगे। मिनटों में तैयार हो जाए ढेर सारी मावा बनाने के लिए यहाँ पर हम ले लिए हैं मिल्क पाउडर। अब 2 बड़ी चम्मच के करीब हम मिल्क पाउडर हम दूध में ऐड कर देंगे। तो ये मिल्क पाउडर आपको आसानी से किराने दुकान में मिल जाएगी। तो कोई से भी ब्रांड के यहाँ पर मिल्क पाउडर आप ले सकते हैं। फ्लेम के मीडियम टू लो रखेंगे। लगातार चलाते हुए अच्छे से हम मिल्क पाउडर के हम दूध में मिक्स कर लेंगे। जब हम मार्केट से हम मावा खरीद के लाते हैं तो एक तो ज़्यादा दिन के बना हुआ रहता है और महंगी पड़ जाती है। तब आसानी से आप घर में 1 गिलास दूध से ढेर सारी मावा तैयार कर सकती हैं। मिल्क पाउडर के लम्स अच्छे से हट गया है। फ्लेम के अब यहाँ पर हम मीडियम टू हाई रखेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए मावा के हम तैयार कर लेंगे। बहुत जल्दी मावा तैयार हो जाता है। दूध में एक उबाल आने लगा है। अब इसी तरह से हम साइड से हम मलाई जो लग जाएगा से खरोचते हुए चलाते हुए मावा के हम तैयार कर लेंगे। बहुत जल्दी मावा गाढ़ा होने लगा है, आप देख सकते हैं। अब इसी तरह से कंटिन्यू अब चलाते हुए मावा के हम तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए, बहुत ही टेस्टी होममेड मावा तैयार हो गया है। मावा के बिना गुजिया अधूरी सी लगती है। तो है ना बनाना आसान। इसे बनाने में सिर्फ 5 मिनट गैस लगी है। मिनटों में मावा तैयार हो गया है। अब इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे। मावा हल्का ठंडा हो गया, आप देख सकते हैं। गाढ़ा भी मावा हो गया है। अब इसी स्टेज पर डाल देंगे इसमें रोस्ट किया हुआ सारे ड्राई फ्रूट। अब साथ में यहाँ पर 2 बड़ी चम्मच हम किशमिश ले लिए हैं। किशमिश भी यहीं ऐड कर देंगे। अब साथ में अच्छे फ्लेवर देने के लिए यहाँ पर डालेंगे आधा छोटी चम्मच इलायची के पाउडर। बहुत बढ़िया गुजिया में फ्लेवर आता है। अब इसी स्टेज पर डाल देंगे हम सारे रोस्ट किया हुआ सूजी। अब सूजी के अच्छे से हम मावा के साथ मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ हम होममेड मावा लिए हैं। आपके बना हुआ मावा है तो मावा के थोड़ा आप गर्म पैन में डाल के आप कर लीजिएगा। अब फिर उसके बाद इसमें आप सूजी ऐड कीजिएगा। हल्का गर्म मावा में अच्छे से सूजी के हम मिक्स कर लिए। सूजी भी अच्छे से फूल गया है। अब इसी स्टेज पर हम डालेंगे 1 कटोरी भूरा। भूरा के जगह आप चीनी के पाउडर भी ले सकते हैं। ग्राइंडिंग जार में डाल के आप पीस लीजिएगा, जिससे आपकी चीनी एकदम फाइन बन जाएगी। अब फिर चीनी के पाउडर के आप छान लीजिएगा और जब हल्का ठंडा हो जाए फिर उसके बाद इसमें डाल दीजिएगा। जब आप गर्मा गर्म चीनी के डाल देंगे तो पिघलना शुरू हो जाएगा, उसमें मॉइस्चर आ जाएगा, आपका गुजिया खराब हो जाएगा। तो ठंडा यहाँ पर कर लीजिएगा। फिर उसके बाद चीनी के पाउडर आप मिक्स कर लीजिएगा। ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी गुजिया के स्टफिंग तैयार हो गया है। अब चलिए फटाफट हम आटे के हम चेक करते हैं गुजिया बनाने के लिए। आटे एकदम सॉफ्ट हो गया है, आप देख सकते हैं। पहले से कलर इसका चेंज हो गया है। एक बार और आटे के अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। आटा एकदम स्मूथ सा हो गया है, आप देख सकते हैं। अब इसमें से एक हम बड़े साइज के लोई लेंगे और लंबा इस तरह से हम रोल बना लेंगे। छोटे छोटे लोई पूरी के साइज के हम तोड़ लेंगे। अब बस सारे लोई हम तोड़ लिए हैं। अब एक लोई लेंगे, हथेली से इस तरह से हम घुमाते हुए चिकना करके तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए। अब बाकी के इसी तरह से सारे लोई के बना के हम तैयार कर लेते हैं। तो चलिए सारे लोई बना के तैयार कर लिए। चलिए फटाफट हम गुजिया बनाते हैं। तो गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले आप लीजिए चकला। चकले के ऊपर एक लोई रखिए। आपको ना तेल ना आटा डस्ट करने की जरूरत पड़ेगी। जिस तरह से हम आटा सख्त लगाए हैं ना, उसी से पूरियां अच्छे से बेल जाती है। सब तरफ से एक जैसा बेल लेना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किनारे कहीं पतला रह गया कहीं मोटा रह गया।
एक जैसा बराबर में हमें बेल लेना है। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया से बेल लिए हैं। इसकी थिकनेस इस प्रकार के हम रखे हैं, आप देख सकते हैं। गुजिया बनाने के लिए हमें लिए हैं इस तरह के साँचे। अब साँचे के ऊपर पूरियाँ अपनी बेल के रखे थे ना, वो हम रख देंगे। अब पूरी के किनारों पर इस तरह से हम पानी हम साइड से हम लगाएंगे अच्छे से, जैसे कि बढ़िया से हम सील पैक करेंगे। जब आप फ्राई करेंगे तो इसमें पानी नहीं लगाएंगे तो सारे स्टफिंग तेल में जाके बिखर जाएंगे। सील करना यहाँ बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर हम मावा सूजी के स्टफिंग बना के रखे हैं ना, अब गुजिया के अंदर 1 बड़ी चम्मच के करीब हम डाल देंगे। ना तो स्टफिंग ज़्यादा भरेंगे और ना तो इसमें हम कम भरेंगे। अब ज़्यादा स्टफिंग भर दीजिए तो फ्राई करते समय गुजिया फट भी सकती है। कम भर दिए तो खाने में गुजिया मज़ा नहीं आएगा। अब बस साँचे के इस तरह से बढ़िया से बंद करेंगे। अच्छे से साँचे के हम साइड से हम प्रेस कर देंगे। जो भी आपको इस तरह आटा दिख रहा है इसे हम हल्के हाथों से हम हटा लेंगे। और जो आटा हम रखे हैं ना गुजिया बनाने के लिए उसमें हम मिक्स कर लेंगे। धीरे धीरे साँचे के खोलेंगे। ये देखिए बहुत बढ़िया एक गुजिया बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं बहुत सुंदर देखने में लग रही है। आप चाहे इन्हें तो आप फोक से भी डिजाइन दे सकते हैं, चाहे तो हाथ से भी आप इसे डिजाइन दे सकते हैं। अब चलिए एक और गुजिया बना के आपको दिखा रही हूँ। साँचे के ऊपर पूरियाँ डाल देंगे और फिर इसके ऊपर हम पानी लगा लेंगे। किनारे पर इस तरह से हम अच्छे से पानी लगा लिए हैं। ये लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अब 1 बड़ी चम्मच इसमें स्टफिंग डाल दी है। अब फिर से हम सील पैक कर देंगे। इस तरह से प्रेस करके हम बाकी के एक्स्ट्रा आटा होगा से हम निकाल लेंगे। धीरे धीरे साँचे के खोलेंगे तो ये देखिए बहुत बढ़िया तैयार हो गया है। दूसरा भी गुजिया देखने में भी बहुत ही सुंदर लग रही है। अब बाकी के इसी तरह से हम सारे गुजिया बनाकर तैयार कर लिए है। बहुत बढ़िया लग रही। तो साँचे के बनाएंगे तो आपके एक साइज के गुजिया तैयार हो जाएगा। तो चलिए फटाफट हम गुजिया के फ्राई करते हैं। गुजिया फ्राई करने के लिए हम पहले हम तेल गैस के ऊपर चढ़ा दिए हैं गर्म होने के लिए। अब इसमें एक हम बॉस डाल के देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बॉस तुरंत ऊपर तैर के आने लगी है। तो इतना हमें तेल गरम नहीं चाहिए। अब एक और बॉस आपको डाल के दिखा रही हूँ। हल्का हल्का इसमें से बबल्स आपको दिखाई दे रही है ना, बस हमें इतने गरम तेल हमें चाहिए। अब बॉस के हम निकाल लेंगे। तो यहाँ सबसे ज़रूरी पॉइंट है, ना ज़्यादा तेज गरम ना ज़्यादा ठंडा हमें तेल चाहिए, मीडियम गरम तेल चाहिए। अब गुजिया के हम एक एक करके हम डालते जाएंगे। फ्लेम के यहाँ पर हम मीडियम टू लो रखेंगे। बिल्कुल इस तरह से धीरे धीरे सारे गुजिया के गोल्डन फ्राई कर लेंगे। एक बार गुजिया को पलटा से इस तरह से हम पलट देंगे। कोई भी गुजिया फट जाए तो आप तुरंत निकाल लीजिए, नहीं तो सारे तेल में बिखर जाएगी और तेल पूरे गंदा हो जाएगा। तो ये लीजिए बहुत ही खस्ता क्रिस्पी हलवाई स्टाइल में बिल्कुल गोल्डन गुजिया फ्राई होकर तैयार हो गया है। आपने देखे एक भी गुजिया ना फटा है, ना बिखरा है, ना तेल ऑब्जर्व किया है। एकदम पहली बार में परफेक्ट तैयार हो गई है। जो टिप्स हमने बताए हैं उसी टिप के साथ आप बनाइएगा, आपके परफेक्ट गुजिया तैयार हो जाएंगे। अब सारे गुजिया के हम निकालेंगे, इससे ज़्यादा हम फ्राई नहीं करेंगे। अभी ठंडी होगा गुजिया तो अपने आप इसमें कलर आ जाएगा। अब इसी तरह से सेकंड बैच के भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ सेकंड बैच के भी हम तैयार कर लिए हैं गुजिया फ्राई करके। आप देख सकते हैं कलर भी परफेक्ट आई है। चलिए इन्हें हम सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम ड्राई फ्रूट के हम गार्निशिंग कर लिए हैं। ये लीजिए बिल्कुल तैयार है होली स्पेशल मावा सूजी गुजिया। एकदम खस्ता क्रिस्पी परफेक्ट तरीके से तैयार हुई है। इसी तरह से आप 20 से 25 दिनों तक आप स्टोर करके रख सकते हैं। ऐसे ही एकदम क्रिस्पी खस्ता बना रहेगा। ये आपको गुजिया बहुत ही पसंद आएंगे। आपने होली के त्योहार पर जरूर बनाए। ये गुजिया खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, खाकर मजा आ जाता है। एक एक रेशो एक एक टिप्स आपको बताई हूँ। एक ही बार में आप बिगनर्स भी है फिर भी आपकी गुजिया परफेक्ट तैयार हो जाएंगे। बहुत ही बढ़िया बनी है भरपूर स्टफिंग वाली। तो चलिए तीसरी रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। क्रिस्पी खस्ता मठरी बनाने के लिए यहाँ पर हम मैदा ले लिए हैं। तो कोई आप कटोरी चाहे कप आप सेट कर लीजिए, उसी से आप मैदा ले लीजिए। अब यहाँ पर हम परात लिए हैं। परात के अंदर हम मैदा के हम 2 कटोरी डाल देंगे। तो मैदा के जगह आप गेहूं के आटा भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर मोइन के लिए हम घी लिए हैं। तो आज जिस कटोरी से हम 2 कटोरी मैदा लिए उसी कटोरी से आधा कटोरी हम घी लिए। तो घी के अच्छे से हम मेल्ट कर लिए हैं। अब इसी में है घी के हम ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हम घी बचा लिए हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो हम बाद में ऐड कर लेंगे। घी के जगह आप चाहे तो ऑयल भी ले सकते हैं। घी से और भी ज़्यादा खस्ता और टेस्टिंग मठरी बन के तैयार होते हैं। तो इस तरीके से अच्छे से मसल लेंगे आटा के। इस तरीके से जितने मसलेंगे उतने आपके मठरी एकदम खस्ता बनेंगे। तो आप देख सकते हैं अच्छे से ही
मुट्ठी बन जा रही है, मोयन इसमें परफेक्ट हो गई है। और जो हम घी बचा के रखे हैं यहाँ पर हम यूज अब नहीं करेंगे। अब इन्हें हम साइड में घी के रखेंगे। चलिए इन्हें हम डो तैयार कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा हम पानी इसमें ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी हम डालकर अच्छे से आटा के हम गूँथ लेंगे। तो आप कभी भी आटा खस्ता के लिए लगा रहे हैं तो पूरी से आप टाइट इसके डो लगा लीजिए। तो इस तरीके से हम पूरी से हम टाइट डो लगाकर हम तैयार कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके के आटा हमें चाहिए। तो आटा हो गई है तैयार। अब इन्हें हम 20 मिनट हम रेस्ट में छोड़ देंगे। जब तक ये आटा सेट हो रहा है तब तक चलिए इधर हम मठरी के हम चाशनी बना के तैयार कर लेते हैं। तो इन्हें कवर आप कर दीजिए किसी चीज़ से, कवर करके छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर हम सॉस पैन ले लिए हैं और जिस कटोरी से हम सारे मेजरमेंट किए थे उसी कटोरी से हम 1 कटोरी हम चीनी भर के ले लिए हैं। 1 कटोरी चीनी लिए हैं तो आधा कटोरी इसमें हम पानी लेंगे। तो आधा कटोरी पानी इसमें ऐड कर देंगे और गैस के हम ऑन करके मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर चीनी के हम अच्छे से मेल्ट होने देंगे। तो आपको कंटिन्यू चलाते हुए आपको मेल्ट कर लेना है। तो इस तरीके से आप मेल्ट करेंगे तो आपके चीनी तले में जाके चिपकेगी नहीं। अब इसी में अच्छे टेस्ट लाने के लिए हम आधा छोटी चम्मच से कम हम डाल दिए इलायची पाउडर। बहुत अच्छा इसमें मठरी में टेस्ट आ जाएगा। अब इस तरीके से चलाते हुए कंटिन्यू हम 2 तार के हम चाशनी हम बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम चाशनी के हम चेक कर लेते हैं। तो लंबे ये तार खींच रही है, आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके के हमें 2 तार के हमें चाशनी हमें चाहिए। इसी स्टेज पर गैस की ऑफ कर देंगे, इन्हें ठंडा होने देंगे। तब तक चलिए मीठी मठरी हम बना लेते हैं। तो आटा के रेस्ट में रखे हुए 20 मिनट हो गया है। अब इन्हें हम चेक कर लेते हैं। अच्छे से आटा सेट हो गया है। अब इन्हें हाथ से अच्छे से फिर से हम मसल लेंगे ताकि आटा एकदम चिकना हो जाएगी। अब 2 भाग में हम कट कर लिए हैं। अब इन्हें हम पतला करके इसे छोटे छोटे हम बॉल हम इसे हम तोड़ लेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से आप तोड़ेंगे तो बहुत आसानी रहेगी। तो सारे बॉल हम तोड़ के तैयार कर लिए हैं। अब चिकना इस तरीके से हथेली से आप घुमाते हुए चिकना सारे बॉल के आप कर लीजिए। तो सारे लोई आप तैयार कर लिए हैं, एकदम चिकना कर लिए हैं। 1 लोई ले लेंगे, बाकी के लोई हम ढक कर रख देंगे। थोड़ा सा आप लोई में तेल लगा लीजिए ताकि बेलने में बहुत आसानी रहेगी। इस तरीके से हम बेल के तैयार कर लिए हैं। अब एक साइज के आपको मठरी बनाना है तो आप कोई एयर टाइप कंटेनर के ढक्कन ले लीजिए, चाहे कटोरी ले लीजिए, चाहे गिलास ले लीजिए। किसी से आप शेप दे दीजिए, चाहे रिंग कटर है तो रिंग कटर से शेप दीजिए। बाकी के आटा हम साइड में रखेंगे। हम इतना मोटे हम रखे हैं मठरी के, आप देख सकते हैं। अब लेंगे हम फॉक लेंगे, अब फॉक से हम इसे हम गड्ढा कर देंगे, हॉल कर देंगे ताकि मठरी तलते समय फूलेगा नहीं। बहुत आसानी से आपको मठरी एकदम खस्ता बनकर तैयार हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रही है। तो बाकी के मठरी इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो सारे मठरी एक साइज के हम बनाकर तैयार कर लिए हैं। यहाँ पर हम ऑयल गरम होने के लिए हम डाल दिए हैं। तो इन्हें हम फ्राई कर लेते हैं। ऑयल भी गरम हो गया है, एक बॉस डाल के देख लिए है। तो हमें इतने गरम हमें ऑयल चाहिए, इससे ज़्यादा आपको गरम नहीं करना है। आपको खस्ता बनाना है तो ज़्यादा आप गरम कर देंगे तो जल्दी वो फ्राई हो जाएगा, अंदर से कच्चे रह जाएगा। अब इसी में एक एक करके हम मठरी के हम डाल देंगे। तो जितना अटेगा उतना आप इसमें आप डाल दीजिए। तो इस तरीके से हम डालकर स्लो कर देंगे गैस के, स्लो गैस पर इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम टच नहीं करेंगे, ये अपने ऊपर मठरी तैर के ऊपर आ जाएगी। मठरी तैर के ऊपर आ गई है। अब इन्हें हम पलट लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी इसमें कलर आ गई है, एकदम गोल्डन ब्राउन आ गई है एक साइड से कलर। अब इन्हें दूसरे साइड हम पलट के अच्छे से हम इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। तो इस तरीके से आप फ्राई करेंगे स्लो गैस पर तो आपके मठरी एकदम क्रिस्पी या खस्ता बनेंगे। तो मठरी के अच्छे से अलट पलट के हम फ्राई कर लिए हैं। अब इन्हें हम छन्नी में निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल होगा से बाकी के सारा निकल जाएगी। तो इस तरीके से आप बनाएंगे मठरी बहुत अच्छी बनेगी आपके मठरी। इसमें कलर बहुत अच्छी आई है। अब इधर हम प्लेट में डाल देंगे, बाकी की मठरी इसी तरीके से हम तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छी मठरी बनी है, एकदम खस्ता बनी है मठरी। अब चलिए हम चाशनी के देख लेते हैं। तो चाशनी भी अच्छे से ठंडा हो गई है, हल्का गुनगुना चाशनी है। अब इसी में हम डाल देंगे हम मठरी। हम मठरी के अलट पलट देंगे ताकि इसमें चाशनी के इसमें एक कोटिंग आ जाएगी। तो इस तरीके से आप डिप करके निकाल लीजिए। तो हम प्लेट में हम डाल देंगे। अब बाकी के मठरी इसी तरीके से हम डिप कर देंगे ताकि चाशनी के इसमें कोटिंग आ जाएगी। तो मठरी के और भी सुंदर देखने के लिए इसके ऊपर हम लगा देंगे ड्राई फ्रूट। तो आप अपना मनपसंद ड्राई फ्रूट इस पर लगा सकते हैं और नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। बिना ड्राई फ्रूट के भी आप मठरी इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो बाकी के हम सारे मठरी हम चाशनी से निकाल कर हम तैयार कर लेते हैं।
सारे मछली हम चाशनी से हम निकाल लिए हैं। अभी इन्हें आधे घंटे के लिए हम छोड़ देंगे रेस्ट में, ताकि अच्छे से मछली ठंडा हो जाएगी। यहाँ बाकी के थोड़ा सा चाशनी बच गया है, तो इन्हें कोई मिठाई बना रहे हैं तो उसमें यूज कर लीजिएगा। ये लीजिए, हलवाई जैसी एकदम खस्ता क्रिस्पी होली स्पेशल मीठी मछली बिल्कुल तैयार है। तो चलिए इन्हें तोड़ के आपको दिखा रही हूँ। तो इसकी लेयर्स आप देख सकते हैं, ढेर सारी लेयर्स इसमें आई है। एकदम कुरकुरा खस्तापन बनी है मीठी मछली। तो आप इन्हें पूरी तरीके से ठंडा कर लीजिएगा, फिर एयर टाइट जार में भर के आप इन्हें रख लीजिएगा। फिर आप इन्हें 1 महीने खाइए, 2 महीने खाइए, 3 से 4 महीने बिल्कुल खराब नहीं होगा। ये तो ऐसी मीठी चीज़ है कि बच्चे छोड़ेंगे नहीं। तो बस इसी तरह से आप होली के त्योहारों पर बनाकर जरूर देखिए, आपको बहुत ही पसंद आएंगे। होली के स्पेशल 3 रेसिपी देखने में कितनी सुंदर लग रही है। इसे सिर्फ आप घर के रखी हुई सामग्री से मिनटों में इसे आप तैयार कर सकते हैं। सारे टिप्स के साथ आपको बताई हूँ, बनाना भी बहुत आसान है। ये 3 रेसिपी में से सबसे ज़्यादा कौन सी रेसिपी आपको पसंद आई है, हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए इस रेसिपी के हम एंड करते हैं। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है? अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और शेयर कीजिएगा। इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अभी के लिए बाय गाइस।